नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को गणेश चतुर्थी और गणेश पर्व का बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपके जीवन में खुशहाली भरे और आपको सदैव इस स्टॉक मार्केट से और अपने जीवन में कई सारी शिक्षाएं आपको दे प्रदान करे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे वीडियो में। निफ्टी में फ्राइडे को और बैंक निफ्टी में फ्राइडे को एक बड़ा फॉल आया। मार्केट्स में देखा जाए तो मैं कई दिनों से कह रहा था कि बहुत सारा नेगेटिव सेंटिमेंट उभर रहा है, तो धीरे धीरे मार्केट्स में एक तरीके से एक डाउनफॉल आ सकता है। और इस हफ्ते के लिए मैंने हमारी जो वीकली एनालिसिस थी, हम लोगों ने कहा था कि अपसाइड पोटेंशियल बहुत कम है। निफ्टी जो है ऊपर में हमारे पास 25,300 से लेकर 25,400 के रेंज में आ सकता है, ऊपर में उसका रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड में हम लोगों ने कहा था कि ये एक बार 24,900 या 24,800 तक आ सकता है। तो ये रेंज बाज़ार ने पूरी तरीके से हमारे एनालिसिस में रेस्पेक्ट किया। हम लोगों को बाज़ार से ये सीखने को मिला कि इतने लंबे अप साइड के बाद डाउन साइड यदि जाना भी है तो उसका रेंज क्या हो सकता है, ठीक है, और बाज़ार कहाँ से घूम सकता है। तो चलिए आज के वीकली एनालिसिस पर चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि बाज़ार में अब क्या कंडीशंस बन सकती हैं आने वाले वीक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पूरे वीकली एनालिसिस की। तो इस हफ्ते निफ्टी वापस से क्या ऊपर जा सकता है? क्या ऊपर में निफ्टी एक बार एक बढ़िया अपसाइड दिखा सकता है? तो देखिए, एक पर्सपेक्टिव मैं देना चाहता हूं कि आप ओपिनियन के ऊपर मत जाइए। मैं यहाँ पे सिर्फ चार्ट्स के बारे में बात करूँगा, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें बनाई जा रही हैं कि बाज़ार बहुत ज़ोर से गिरने वाला है। इतने बड़े देखा जाए तो 14 दिन तक बाज़ार ग्रीन में क्लोज़ हुआ है। तो एक बार ये बड़ा फॉल मतलब स्टार्ट यदि हो गया तो नीचे जाना वाजिब है। तो देखिए, इस पे एक मेरा पर्सपेक्टिव ये है। आप बोलोगे सर आप ओपिनियन आप भी दे रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको देखना है तो कहाँ तक देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है निफ्टी जो है अप साइड में अगेन एक बार 25,000 का जंप मारेगा, ठीक है, क्योंकि बाज़ार थोड़ा ओवरसोल्ड है, ठीक है। ये मैं वीकली एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीकली एनालिसिस अप साइड में एक बार 25,000, उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा 25,250 और उसके यदि ऊपर निफ्टी जाता है तो हो जाएगा लगभग 25,330, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे मैं उससे ज़्यादा ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तो हो सकता है एक बार शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करे। और वो कब करेगा? वो थर्सडे को करेगा। वो डिपेंडेंट है कि निफ्टी मंडे और ट्यूसडे को किस हिसाब से अपनी क्लोजिंग देता है, किस हिसाब से अपनी कैंडलस्टिक्स बनाता है, ठीक है। तो निफ्टी जो है, क्योंकि उसको पूरा सितंबर बिताना है, तो देखा जाए तो इतना नेगेटिव एक बार में दिखा दे। और यूँ देखा जाए तो हिस्ट्री ऐसा कहता है कि निफ्टी के लिए, बाज़ार के लिए सितंबर का महीना नेगेटिव होता है। और ये स्टार्टिंग के सितंबर में ही यदि बहुत ज़्यादा रेड दिखा दे तो पूरे समय तक क्या करेगा, आप खुद सोचो। तो हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी में एक अपसाइड यहाँ तक, फिर यहाँ तक और एक यहाँ तक रह सकता है। और डाउन साइड में निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? डाउन साइड में निफ्टी वापस से एक बार 24,800 और इसको ब्रेक करने के बाद निफ्टी एक बार 24,475, ठीक है। ये भाव निफ्टी एक बार आराम से दिखाएगा इस हफ्ते, ठीक है। मैं पूरे मंथली एनालिसिस की बात नहीं कर रहा, मैं एक बार सिर्फ वीकली एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। तो कमिंग टू द पॉइंट, हमारे पास सिंपल सा क्या आ गया, अप साइड में हमारे पास 25,000 से लेकर 25,300 तक और डाउन साइड में लेकर हमारे पास 24,800 से लेकर 24,475 तक। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पर? अब हम लोग चलेंगे निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पर, ताकि हम लोग मंडे का एनालिसिस कर पाएँ, ठीक है। मंडे को निफ्टी क्या कर सकता है वो देखते हैं। तो एक चीज़ देखो, आप बोलोगे कि सर जो 1 अगस्त का जो फॉल आया था उसके बाद लगातार निफ्टी गिरता ही गया। मेरा एक पर्सपेक्टिव ये है कि 1 अगस्त के फॉल के पहले क्या हुआ था आपको वो भी देखना चाहिए, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि लगातार निफ्टी ऊपर जाते गया, तो एक थोड़ा सा उसको ठंडा फेज़ लेना चाहिए था, एक उसको थोड़ा करेक्शन फेज़ लेना चाहिए था, तभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनेगी। ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ मतलब एकदम शॉर्ट टर्म। तो हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी जो है अभी बहुत ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है और हो सकता है कि निफ्टी एक बार बाउंस बैक करे। आप यदि देखो तो निफ्टी यहाँ से एक बार ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर वापस से उसमें थोड़ी सेलिंग आ गई और फिर वापस से निफ्टी ने टूवर्ड्स द एंड क्लोजिंग के आसपास निफ्टी एक तरीके से ग्रीन कैंडल्स दे रहा था, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अप साइड में क्या है। निफ्टी जो है यदि ऊपर की बात करें, हमारे पास लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं।
निफ्टी यदि 24,900 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर में और निफ्टी कहाँ तक जा सकता है कल के लिए। 24,900 को क्रॉस करने के बाद निफ्टी में एक अच्छा रेजिस्टेंस है और वो है आपका 25,000 का। ठीक है, 25,000 के ऊपर भी यदि जाता है, अगेन मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस कम ही रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से निफ्टी रेजिस्टेंस जोन में है। 25,000 के यदि ऊपर जाता भी है तो उसके ऊपर वो 25,200 से ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गए थोड़े से बड़े लेवल्स, क्योंकि अब मैं ये आज बहुत बड़े लेवल्स इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाज़ार में वॉलेटिलिटी थोड़ी बड़ी है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा रेंज जो है वो बड़ा हो जाए। अब डाउन साइड देखते हैं, निफ्टी में यदि डाउन साइड जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। निफ्टी यदि 24,800 को ब्रेक करता है, क्योंकि निफ्टी में 24,801 का उसने लो बनाया है और 800 जो है कई दिनों से और कई बार निफ्टी ने अपना सपोर्ट बनाया है। ठीक है, तो 24,800 को निफ्टी यदि अच्छे से ब्रेक करता है और यदि मान लो वहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करता है, वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, तो इन दैट केस निफ्टी में थोड़ी सी और गिरावट आएगी। और वो कहाँ तक आएगी वो आप समझ लो, 24,800 के बाद उसका नेक्स्ट लेवल जो है वो है आपका 24,690 और उसके बाद आ जाएगा 24,600। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा निफ्टी का कल का एनालिसिस है। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर हमारे पास क्या डेटा निकल कर आ रहा है, आप यदि देखो तो बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा गिरावट आया, निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर हुआ है और साथ ही बैंक निफ्टी इतने दिनों से जो कंसोलिडेशन जोन में था, जो अपने यदि आप यहाँ पे देखो, यदि ये इस तरीके से ऊपर में कहाँ था, ऊपर में यदि आप देखो तो ऊपर में 51,500 और डाउन साइड में 51,300, प्लस माइनस 50 पॉइंट्स छोड़ देते हैं तो ब्रॉडर रेंज ये था और इसके रेंज में बैंक निफ्टी लगभग पूरा हफ्ता निकाल दिया और इसमें कुछ एनालिसिस बन ही नहीं रहा था। और एक तरीके से यदि आप देखो 51,500 से ऊपर वो गया था और 51,750 पे उसका रेजिस्टेंस था। मैंने वहाँ पे बोला था कि ये हो सकता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो, क्योंकि बैंक निफ्टी और ओवरऑल निफ्टी में भी नेगेटिव सेंटिमेंट बन रहा है, तो ये 51,300 को ब्रेक करेगा और 51,000 को भी ब्रेक कर देगा। अब क्योंकि बैंक निफ्टी उसमें मूव जो है वो बड़ा आता है और वो डायरेक्टली लगभग 50,500 को भी ब्रेक कर दिया था। ठीक है, एक पॉइंट तक, और बैंक निफ्टी ने टुवर्ड्स दी एंड क्लोजिंग दी है 50,575 की। ठीक है, तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या डेटा बनकर आ रहा है। उसके लिए पहले हम लोग वीकली एनालिसिस कर लेते हैं कि इस हफ्ते बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है। तो यदि आप यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट कहाँ पर है, बैंक निफ्टी में सपोर्ट जो है वो है 50,200 का। ठीक है, और ऊपर में रेजिस्टेंस अब इस बार कहाँ पर हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस आपका बन जाएगा, पहला रेजिस्टेंस है 51,000 का एक साइकोलॉजिकल मार्क, और उसके ऊपर यदि जाता भी है तो उसका दूसरा लेवल हो जाएगा 51,250 या 51,300। वो 50 पॉइंट एक अपने उसको बफर जोन लेते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और अप साइड में वो तो जाने से रहा, अभी अप साइड का हम लोग लेवल्स नहीं देखते हैं, तो उसका जो अब जो सपोर्ट था अब वो बन जाएगा रेजिस्टेंस, राइट। तो क्योंकि वो अब रेजिस्टेंस बन जाएगा तो बैंक निफ्टी में ऊपर जाने की उम्मीदें सिर्फ 51,250 या 51,300 तक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे निफ्टी में भी एक ओवर सोल्ड जोन बन चुका है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी फिलहाल के लिए ओवर सोल्ड जोन बन चुका है। तो इन दैट केस बैंक निफ्टी इस हफ्ते एक बार ट्राई ज़रूर करेगा कि वो एक बार 51,000 का मार्क टच करे। ठीक है, अब आ जाते हैं डाउन साइड में कि बैंक निफ्टी वीकली बेसिस पे डाउन साइड कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहला लेवल जो है वो है हमारे पास 50,200 का। 50,200 को बैंक निफ्टी यदि ब्रेक करता है तो इस बार अगेन बैंक निफ्टी में वीकनेस जो है वो और बढ़ेगी और इस बार बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर होगा। ठीक है, अच्छा, इस हफ्ते यदि बैंक निफ्टी 50,200 तोड़ता है और मान लो 50,000 का भी लेवल वो ब्रेक कर देगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास बैंक निफ्टी में 49,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में इस हफ्ते यदि मान लो नहीं आता है तो अपने मान लेते हैं कि हाँ वो 50,000 तक ही रहेगा, एक सपोज करते हैं, लेकिन हो सकता है कि बैंक निफ्टी में 49,500 का लेवल देखने को मिल जाए।
ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो बैंक निफ्टी क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया था और लास्ट टाइम बैंक निफ्टी ने सपोर्ट कहाँ से लिया, 49,650। तो अपने इसको क्या करते हैं, अपने इसमें एक चीज़ यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ पे राउंड ऑफ फिगर नहीं करके अपने उसको 650 ही करते हैं, ठीक है। यदि बैंक निफ्टी 50,000 का लेवल तोड़ता है तो अगेन यहाँ पे हमारे पास 49,650 या 49,700 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का ब्रॉडर रेंज, पूरा वीक का एनालिसिस हो गया हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के कल के डेटा के लिए हमारे पास बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है। तो बोर्ड को क्लियर करते हैं और आगे देखते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखो एक तरीके से डाउन साइड बहुत अच्छा खासा आ चुका है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार वापस से एक बाउंस बैक मारे। अब वो कहाँ तक मारेगा वो देखने वाली बात है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऊपर के लेवल्स कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कल के दिन। ये आपका 15 मिनट का चार्ट है और हो सकता है जैसे ही बैंक निफ्टी 50,820 ये क्रॉस करता है, ये यदि यहाँ पे एक तरीके से वहाँ बैंक निफ्टी में बाइंग आती है या शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं उसको, क्योंकि जो शॉर्ट करते हैं वो प्रॉफिट में कवर भी तो करेंगे। शॉर्ट कवरिंग का हर समय ये मतलब नहीं होता कि जो शॉर्ट करते हैं वो लॉस में कवर करते हैं, ठीक है। तो 50,820 यदि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो उसका सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 51,050 और उससे ऊपर भी यदि बैंक निफ्टी और जाता है तो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है आपका 51,200। ये हो गया आपका ऊपर का लेवल्स। अभी उससे नीचे, अब यहाँ पे यदि मान लो बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो कहाँ तक जा सकता है वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी यदि नीचे गया तो वो 50,500 का लेवल अगेन तोड़ेगा, यदि मान लो तोड़ता है तो कल के दिन 50,400। ये मैं आज राउंड ऑफ फिगर्स इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे कहाँ सपोर्ट लेगा वो अभी 15 मिनट के चार्ट पर बताना मुश्किल है, ठीक है। 50,400 तक यदि बैंक निफ्टी जाता है डाउन साइड में, उसके बाद यदि बैंक निफ्टी और वीक हुआ और कमज़ोर हुआ तो इन दैट केस बैंक निफ्टी अपना 50,200 का लेवल एक बार टच कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का वीकली और डेली एनालिसिस। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम मार्केट के डेली अपडेट्स देते हैं, लाइव अपडेट्स देते हैं और हम आपको लर्निंग कराते हैं और हम लोग आपको एक कोर्स कराते हैं, बेसिक से लेके एडवांस्ड कोर्स करवाते हैं। और जाते जाते मैं आपसे फिर कहता हूँ गणपति बप्पा मोरया।